स्वागत है दोस्तों आप सबका आईजी ट्यूटोरियल्स में। तो आप लोग के रिक्वेस्ट पे मैंने शुरू करा था डेली डाउट्स क्लास। डेली डाउट्स क्लास का आज हम सेकेंड पार्ट क्लास 2 देखेंगे। इसमें कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चंस पूछा था और बोला था कि इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। तो जो भी लोग आप लोगों में से पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके भी जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप कमेंट कर सकते हैं, या फेसबुक ग्रुप है, इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे प्रोवाइड कर दूंगा। वो फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करके आप अपना डाउट्स पूछ सकते हैं, और उस डाउट्स को यदि अच्छा क्वेश्चन रहा तो उस पर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो मैंने डेली डाउट्स क्लास 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। आज क्लास 2 डिस्कस करूंगा और इसमें कुछ क्वेश्चंस लूँगा अच्छे स्टैंडर्ड का। तो चलिए लेते हैं एक एक करके क्वेश्चंस को। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री से दिया गया है, इफ cos x प्लस cos y इज इक्वल टू 1/3 एंड sin x प्लस sin y इज इक्वल टू 1/4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan ऑफ x प्लस y/2। तो ये क्वेश्चन आप लोगों में से एक एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप लोगों को दो फार्मूला पता होना चाहिए। cos c प्लस cos d का ये फार्मूला होता है 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2। ठीक है। सिमिलरली यदि साइन c प्लस डी का फार्मूला लिया जाए तो साइन c प्लस डी का फार्मूला होता है 2 साइन c प्लस d/2 इंटू कॉस c माइनस d/2। ठीक है। अब यहाँ से cos x प्लस कॉस वाई बराबर 1/3 दिया हुआ है, साइन x प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है। तो साइन x प्लस साइन वाई को यदि अपन लिखेंगे तो इतना आएगा, cos x प्लस cos y को इतना लिखेंगे तो इतना आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे, मतलब कि इक्वेशन 1 और ए वाला इक्वेशन 2 लेते हैं, ए वाला इक्वेशन 1, तो 1/2 करेंगे। ठीक है। तो 1/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 cos c प्लस डी को एक्स वाई के फॉर्म में ले लेते हैं, एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी को यदि x और y के फॉर्म में लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस वाई बाई 2 बाई कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला लिखेंगे तो कितना आएगा, 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। तो साइन एक्स प्लस साइन वाई कितना दिया हुआ है, 1/4, इसका बाई 1/3 हो जाएगा। दोनों इक्वेशन को अपन डिवाइड कर रहे हैं, 2 से 2 गया, ए वाला कॉस वाला पार्ट चला गया। तो अब ये कितना आया, tan x प्लस वाई बाई 2 आ गया। tan x प्लस वाई बाई 2 बराबर कितना आएगा, 1/4 इंटू 3, कितना आया 3/4। हम लोग से पूछा क्या गया था, tan x प्लस वाई बाई 2 का वैल्यू, तो tan x प्लस वाई बाई 2 का वैल्यू कितना आएगा, 3/4। ऑप्शन डी इज आर राइट आंसर। तो इसमें एक फार्मूला, बहुत इजी क्वेश्चन था, केवल फार्मूला हम लोग को पता होना चाहिए, cos c प्लस cos d का क्या होता है, sin c प्लस cos d का sin d का क्या होता है, और दोनों इक्वेशन को इस तरह से डिवाइड किए ताकि हम लोग को जो रिक्वायर्ड डेटा है, जो फाइंड आउट करना है, उसको हम लोग निकाल सके। तो tan x प्लस वाई बाई 2 निकालना था, तो tan के लिए हम लोग क्या करें, साइन बाई कॉस करेंगे तब tan आएगा, तो वही किए, दोनों को डिवाइड कर दिया, और tan x प्लस वाई बाई 2 का वैल्यू कितना है, 3/4। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हम लोग के पास दूसरा क्वेश्चन है, 2 ट्रेन्स लीव फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली एट 10 AM एंड 10:30 AM। 2 ट्रेन है। ठीक है। चलिए इसको ले लेते हैं मुंबई। ठीक है। ये बोल रहा है दिल्ली, दोनों ट्रेन बोल रहा है कि मुंबई से ही छूटती है। एक छूटती है 10 AM में, ठीक है, दूसरी छूटती है 10:30 AM में। ठीक है। चलिए विथ स्पीड 120 किलोमीटर, पहला वाला जो है 120 किलोमीटर से निकलती है, दूसरा वाला 150 किलोमीटर पर आवर से निकलती है। ठीक है। हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई एंड एट व्हाट टाइम बोथ द ट्रेन विल मीट, बोथ द ट्रेन्स विल मीट। अब देखिए, ये ट्रेन को यहाँ से निकलती है और दूसरी वाली 10:30 को, तो 10:30 आते आते फर्स्ट वाली जो ट्रेन है वो यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है। फर्स्ट वाली ट्रेन 10:30 में यहाँ तक आएगी, लेकिन जो दूसरी वाली ट्रेन है 10:30 में तो यहाँ से स्टार्ट ही होगी। तो इस दोनों के बीच 10:30 में तो फर्स्ट वाली यहाँ है, ये सेकेंड वाली, फर्स्ट वाली 10:30 में कितना कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। तो 10:30 मतलब कि आधा घंटा, इसका जो फर्स्ट वाले का स्पीड कितना दिया हुआ है 120 किलोमीटर पर आवर, तो हाफ आवर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, 60 किलोमीटर्स। ठीक है। अब बोल रही है, यहाँ पे बोला गया है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई
एट व्हाट टाइम बोथ द ट्रेन्स विल मीट, ठीक है, मतलब कि मुंबई से कितनी दूरी पे और कितने समय में जो दोनों ट्रेन है आपस में मिलेगी। तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का जो हम लोग कॉन्सेप्ट लेंगे, रिलेटिव स्पीड मतलब क्या हो जाएगा, जो दोनों का स्पीड जो होगा, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टाइम बराबर दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस d बाई रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस क्या है 60, रिलेटिव स्पीड क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 150 माइनस 120, मतलब कि 60 बाई ये कितना आ जाएगा 30, ये कितना आ गया 2, मतलब टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया 2 आवर्स। 2 आवर्स कब से आया 10:30 से, 2 आवर्स 10:30 पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, तो जो टाइम आएगा वो कितना आ जाएगा 10:30 प्लस 2, मतलब कि दोनों जो है 12:30 PM पे वो दोनों आपस में मिलेंगे। फिर पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना होगा, देखिए 2 घंटा में, 1 घंटे में ये 10:30 वाली जो ट्रेन है कितना जाती है 150 किलोमीटर, तो 2 आवर्स में कितना आ जाएगा, डिस्टेंस जो हो जाएगा वो कितना आएगा 150 इंटू 2, मतलब कि कितना आ जाएगा 300 किलोमीटर, मतलब मुंबई से 300 किलोमीटर की दूरी पे या 2 घंटे बाद दोनों ट्रेन आपस में मिलेगी। ऑप्शन कौन होगा, ऑप्शन सी इज आवर राइट आंसर। मुंबई से 300 किलोमीटर की दूरी पे या दोनों ट्रेन जो है आपस में 2 घंटे के बाद मिलेगी। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आप लोगों को एक बात बता दूं कि कोई भी ऑड नंबर पूछा जाए, कंटिन्यूअस ऑड नंबर या इवन नंबर, कुछ भी जो होगा ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉर्म करेगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब कि ए यदि ए है तो नेक्स्ट टर्म ए प्लस डी होगा, उससे नेक्स्ट टर्म ए प्लस 2d, मतलब कि हमेशा जो डिफरेंस रहे वो हमेशा कांस्टेंट रहे। यदि यहाँ पे a प्लस 3d, मतलब कि जो दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहे, तो वैसे सीरीज को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है, एरिथमेटिक सीरीज बोला जाता है, ठीक है। यदि ऑड नंबर के केस में भी लिया जाए, कंटिन्यूअस ऑड नंबर होगा तो क्या, हर में दो, जैसे एक लिए 3, 5, 7, 9, हमेशा दो का डिफरेंस है, तो इसको भी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एरिथमेटिक सीरीज बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है, जो nth टर्म होता है ना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये मतलब फर्स्ट टर्म होता है, डी कॉमन डिफरेंस, दोनों के बीच जो ये डिफरेंस जो आ रहा है वो डिफरेंस होता है। एन जो है कौन सा मतलब कि 10th टर्म पूछा जा रहा है तो एन का वैल्यू 10 होगा, 9th टर्म पूछा जाएगा तो एन का वैल्यू 9 होगा, ये होता है। और इसका जो सम होता है, इस टाइप के एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सम जो होता है n/2 होता है इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। या यदि आप लोगों को फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म यदि पता हो तो n-2, इस 2 को आप 2a को a लिख सकते हैं और इसको फिर से लिख सकते हैं a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए n/2, a तो a है, ठीक है, और इस वाले चीज़ को आप लिख सकते हैं a tn मतलब क्या हो गया लास्ट टर्म, ठीक है। तो कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता रहे तो उस दोनों का बाई 2 करके n से गुना कर दीजिएगा तो आपको टोटल सीरीज का सम आ जाएगा। तो इसको इसलिए यहाँ पे डिस्कस किया क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में अपन उसको यूज करेंगे। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन बोलता क्या है दिया हुआ क्वेश्चन में। क्वेश्चन दिया गया है कि सम ऑफ 9 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स ऑफ ए सेट ए इज 657. What is the sum of 7 consecutive odd numbers whose lowest number is 18 more than the lowest number of set A? तो चलिए सेट ए में क्या है 9 कंजिक्यूटिव ऑड नंबर्स है, तो कैसे आएगा x प्लस 2, x प्लस 4, ऐसे कर करके लास्ट टर्म हम लोग निकाल सकते हैं। लास्ट टर्म क्या होता है a प्लस n-1 इंटू 2, ए डी होता है, x तो है, यदि t 9th टर्म निकालेंगे तो 9 n-1 तो 8, d कितना दिया है 2, d इतना ही होगा ना, तो x प्लस 16, तो जो लास्ट टर्म हो जाएगा वो हम लोग का कितना आएगा x प्लस 16 आएगा। जो नौवां टर्म आएगा इस सीरीज का x प्लस 16 आएगा। और बोल रहा है कि इस सब का सम दिया हुआ है 657, तो सम के लिए क्या करते हैं n/2, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है x, लास्ट टर्म कितना है x प्लस 16, इसका सम कितना दिया हुआ है 657, ठीक है। n कितना है 9 कंजिक्यूटिव नंबर से n का वैल्यू 9 हो जाएगा, 9/2 इंटू 2x प्लस 16, ये कितना दिया हुआ है 657, 9 से जाएगा 73 टाइम्स, ठीक है। तो 2x प्लस 16
बराबर 2 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 146। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 65। तो एक्स क्या है, सबसे लोएस्ट वैल्यू है इस सीरीज का। अब बोल रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हुज लोएस्ट नंबर इज 18 मोर देन, मतलब कि जो नेक्स्ट सीरीज आएगा, नेक्स्ट सीरीज का जो लोएस्ट नंबर होगा उसका इससे 18 ज़्यादा होगा। तो 65 प्लस 18 कितना हो जाएगा 83, 85, ऐसे ही कर करके जाएगा 7th टर्म तक। तो इसका 7th टर्म अपन कैसे निकाल सकते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू टू डी। तो 83 प्लस एन माइनस वन, एन यहाँ पे 7 है तो 7 माइनस वन 6, 6 डी कितना है 2, तो 6 दूना 12, तो ये कितना आ जाएगा 95। मतलब कि लास्ट टर्म जो है सातवां टर्म इस सीरीज का कितना आएगा 95 आ जाएगा। ठीक है 95 आया। तो अब इसका बोल रहा है कि इस पूरे का सम कितना होगा, तो इसका भी सम अपन कैसे निकाल सकते हैं, n/2, n कितना दिया है 7/2 इंटू ए प्लस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना है 95, ये कितना हो जाएगा 7/2, 9 8 17, 178 आ जाएगा। 178 को काटेंगे 2 8 16, 2 9 8, 89 आ जाएगा। 89 इंटू 7 यदि करेंगे 7 9 63, 6 7 6 42, यदि 89 को करेंगे 9 टाइम्स 7 9 63 हासिल, मतलब कैरी 6 हो जाएगा। 7 8 56 6 62, 623। मतलब कि जो पूछा गया है कि व्हाट इज द सम ऑफ 7 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हुज लोएस्ट नंबर इज 18 मोर देन द लोएस्ट नंबर ऑफ सेट ए। सेट ए का ए वाला सेट ए था, इसका लोएस्ट नंबर क्या कितना आया 65। तो जो नेक्स्ट पूछा गया है उसका लोएस्ट नंबर क्या बोला 18 मोर देन, तो इस 65 से 18 कितना मोर देन कितना हो जाएगा 83। और इसी का 7 टर्म तक आपसे सम पूछा गया है। सम पूछा गया है तो क्या करेंगे n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, इसको किया, अपना आंसर कितना आया 623। 623 कौन सा है, ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दें। सपोज कुछ ए बी सी दिया हुआ है, कुछ भी 10 12 15 या 3 4 क्वांटिटी का एवरेज दिया हुआ है। ठीक है, कुछ चीज़ का एवरेज दिया हुआ है आपको ए। ठीक है, आपसे यदि पूछा जाए कि n ईयर्स अगो एवरेज क्या होगा, तो आप देखिए, मान लें कि यहाँ पे 7 है 8 है, ठीक है, और आपसे 6 दिया गया है। ठीक है, 3 क्वांटिटी पे ही अपन कंसंट्रेट करते हैं यहाँ पे। तो इसका एवरेज कितना है 8 7 15 6 21/3 7 है। अब आपसे पूछ रहा है कि 3 इयर्स अगो पूछा जाएगा, तो सब में से 3 घटेगा। तो एक कितना था 4, एक कितना था 5, एक कितना था 3, 4 5 9 3 12, 12/3 करेंगे कितना आएगा 4। अब यहाँ 7 और 4 में एक रिलेशन देखिए, 3 साल पहले यदि जो देख रहे हैं तो इसका भी 3 साल, मतलब कि यदि 7 में से हम लोग डायरेक्ट 3 कर सकते हैं इसको बिना किए, मतलब कि जो एवरेज होगा उतना साल पहले, अभी प्रेजेंट का एवरेज कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि n ईयर्स अगो उसका एवरेज क्या होगा। सीधा यदि अभी का एवरेज a है, n ईयर्स अगो का पूछ रहा है तो a माइनस n होगा एवरेज। ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपसे ये है कि n ईयर्स लेटर, ठीक है, मतलब कि n साल के बाद एवरेज कितना हो जाएगा। तो अभी a है, n साल के बाद एवरेज जो होगा वो सीधा हो जाएगा a प्लस n। एक्चुअली ये बहुत ही मामूली सा बोल सकते हैं, मामूली सा कॉन्सेप्ट है, बट लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं। अभी एवरेज ए है तो n ईयर्स अगो कितना होगा इसका एवरेज a माइनस n, n ईयर्स लेटर क्या होगा a प्लस n होगा। इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ यूज करेंगे और बिना पेन एंड पेपर का भी इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको दिखाने के लिए कैसे सॉल्व करेंगे, मैं अभी यहाँ पे राइट डाउन करता हूँ स्टेप्स को कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 3 years अगो द एवरेज एज ऑफ ए बी सी इज 27 years। 3 years अगो कितना है 27 years। तो अब नाउ कितना हो जाएगा, अब प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, 3 years अगो इतना आता था, अब कितना है 27 प्लस 3 years 30 हो गया। तो अब जो टोटल हो जाएगा ए बी सी का टोटल कितना हो जाएगा, एवरेज 30 है, 3 क्वांटिटी है, तो टोटल कितना हो जाएगा 90 ईयर्स। ठीक है, सिमिलरली बोल रहा है एंड 5 years अगो एवरेज एज ऑफ बी एंड सी। देखिए बी एंड सी का 5 years अगो बोल रहा है,
5 years ago कितना दिया हुआ है 20। तो प्रेजेंट में अब ए बी और सी का प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, 5 साल पहले 20 था, प्रेजेंट में कितना हो जाएगा 20 + 5 25। तो टोटल जो है बी एंड सी का कितना हो जाएगा, यदि एवरेज 25 है, टोटल एज बी एंड सी का निकालना है तो 25 × 2, क्योंकि बी एंड सी 2 लोग हैं तो कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अब देखिए, अब आपसे पूछा गया है फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। अब देखिए प्रेजेंट एज ऑफ तीनों का जो प्रेजेंट एज है 90 ईयर्स है, बी एंड सी का प्रेजेंट एज 50 ईयर्स है, तो ए का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, ए का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 90 - 50 कितना आएगा 40 ईयर्स। सेम यही वाला कॉन्सेप्ट, अभी यदि ए है तो एन ईयर्स अगो ए - एन होगा, एन ईयर्स लेटर ए + एन होगा। 3 ईयर्स अगो तीनों का 27 दिया हुआ है, तो अभी तीनों का कितना हो जाएगा 30। टोटल एज निकालना है तो एवरेज 30 है, तो 3 लोग हैं तो टोटल कितना हो जाएगा 90। बी एन सी का 5 साल पहले 20 दिया हुआ है, तो अभी कितना एवरेज हो जाएगा 25। 2 लोग हैं तो बी सी का टोटल कितना हो जाएगा 50। अब ए बी सी का 90 है, बी सी का 50 है, तो ए का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 40 ईयर्स। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन सही में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला, डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टेशन एक्स एंड वाई इज। चलिए एक्स एंड वाई 2 स्टेशन दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे एक वाई स्टेशन ले लेते हैं, यहाँ पे एक्स स्टेशन ले लेते हैं। इसके बीच की दूरी दिया हुआ है 220 किलोमीटर्स। ठीक है, चलिए ले लिए। अब बोला है ट्रेन पी एंड क्यू लिव्स स्टेशन एक्स, मतलब कि पी और क्यू स्टेशन एक्स को से छूट रही है। ठीक है, ए जो है एक्स एट 8 AM, मतलब कि पी वाला जो है 8 AM पे छूट रही है। क्यू वाला बोला है एंड 9:51 AM रेस्पेक्टिवली। पी एंड क्यू जो है एक्स स्टेशन से छूट रही है कितने बजे, 8 बजे और 9:51 पे। तो ए कितना बजे खुल रही है 9:51 AM पे। ठीक है, अब बोला है क्या, उसका स्पीड दिया हुआ है, पी का स्पीड कितना था, एट द स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर्स एंड 20 किलोमीटर्स पर आवर रेस्पेक्टिवली फॉर द जर्नी टुवर्ड्स वाई, मतलब वाई की तरफ। तो पी का स्पीड कितना दिया हुआ है 25 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, क्यू का स्पीड कितना दिया हुआ है 20 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, अब बोला है कि एक ट्रेन आर लिव्स स्टेशन वाई एट 11:30, मतलब कि एक ट्रेन आर है यहाँ पे, वो 11:30 पे स्टेशन वाई से छूट रही है। ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर्स पर आवर, ये कितना से छूट रही है 30 किलोमीटर्स पर आवर से। ठीक है, फॉर जर्नी टुवर्ड्स एक्स, मतलब वाई से एक्स की तरफ आ रहा है। बोला कि व्हेन विल बी पी बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम क्यू एंड आर। तो इसको यहाँ पे हम सिनारियो बताते हैं कि ये तो डेटा रफ डेटा ले लिए। अब बोला है कि पी है एक्स है और वाई है। बोला कि कुछ समय के बाद मान लिया कि P यहाँ पे आया, R यहाँ पे आया और Q यहाँ पे आया। ठीक है, वेन विल बी P बी एट इक्वल डिस्टेंस, P जो है बी एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम Q एंड R, मतलब कि A डिस्टेंस और A डिस्टेंस, मतलब कि A वाला डिस्टेंस और A वाला डिस्टेंस। बोले तो PQ बराबर PR है। कब है वो टाइम हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजीली सॉल्व भी कर लेंगे, मतलब बहुत अच्छा है, बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे यदि अपन राइट अप्रोच में इसको सॉल्व करें। यदि राइट अप्रोच नहीं लिए तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो देखिए इसको कैसे अपन सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, अब देखिए यहाँ से यहाँ तक आया, मान लीजिए कि x से p तक आया p, तो इसका P का स्पीड कितना है 25 किलोमीटर्स पर आवर। सपोज कर लेते हैं कि P तक आने में उसको T सेकेंड लगा, T आवर्स लगा, तो A वाला डिस्टेंस XP कितना हो जाएगा 25T। आपको क्या निकालना है, आपको दिया हुआ है PQ बराबर PR दिया हुआ है, तो यही इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो आपको PQ निकालने के लिए PQ के लिए आप क्या कर सकते हैं, PQ को आप ऐसे लिख सकते हैं XP माइनस XQ, मतलब A वाला डिस्टेंस निकालने के लिए XP माइनस XQ करिएगा तो PQ आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। सिमिलरली आपको PR निकालना है। ठीक है, PR निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, टोटल डिस्टेंस 220 दिया हुआ है, में से यदि A वाला वैल्यू निकालना है तो टोटल में से इतना, मतलब कि इतना क्या है XP और फिर
आर वाई, मतलब कि टोटल में से इतना और इतना घटा दीजिएगा तो ए वाला डिस्टेंस पी आर आ जाएगा। तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा 220 माइनस एक्स पी माइनस आर वाई। अब देखिए, चलिए पी क्यू के लिए क्या करेंगे, एक्स पी क्या है, एक्स पी क्या है, पी का टी समय में मान लिया कि टी से आवर्स के बाद है, तो एक्स पी क्या आ जाएगा 25 इंटू टी माइनस, यदि एक्स क्यू के लिए लेते हैं एक्स क्यू क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये डिस्टेंस, ये स्पीड कितना है 20 का स्पीड से जाता है 20। अब टाइम इसका क्या होगा, देखिए ये 8 बजे चली थी तो टी समय लिए, तो 9:51 चली तो टी में से कितना घट जाएगा, 1 घंटा 51 मिनट। 1 घंटा 51 मिनट को, 1 घंटा को देख लेते हैं, 51 मिनट को यदि अपन आवर में लेंगे तो कितना आ जाएगा 17 ये 20, इसको हम लोग 0.85 लिख सकते हैं। मतलब कि टोटल टाइम में से 1.85 आवर्स घट जाएगा, टोटल टाइम में से 1.85 आवर्स घटेगा। यदि 8 बजे से हम लोग टाइम टी ले रहे हैं तो 9:51 से टाइम कितना हो जाए टी माइनस 1.85। सिमिलरली अब देखिए, यदि पी आर निकालना है, पी आर के लिए टोटल डिस्टेंस 220 में से एक्स पी हम लोग का कितना आया 25t। यदि आर वाई निकालना है, आर वाई निकालना है तो क्या हो गया, इसका स्पीड कितना दिया हुआ है 30, आर का स्पीड 30 दिया हुआ है, लेकिन 8 बजे से यदि डिस्टेंस टाइम हमने टी लिया है तो 11:30 से टाइम कितना हो जाएगा टी माइनस 7/2, 3.5 घंटा के बाद खुलती है तो 7/2 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, या 3.5 ही कर सकते हैं। अब देखिए ये 25t को इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा 50t। ठीक है 50t, और इसको यदि पूरा को फाइनलाइज करते हैं तो कितना आ जाएगा 20t, 20 से 1.85 में करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 37 बराबर 220। 25t को तो उधर ले गए, ये कितना आ जाएगा माइनस 30t, और ये 2 से 30 जाएगा 15, मतलब कि ये कितना आ जाएगा 105। ठीक है, अब देखिए टी वाला को इधर लाते हैं और जो कांस्टेंट वैल्यू उसको उधर ले जाते हैं, तो 50t माइनस 20t कितना आ जाएगा 30t। ठीक है, तो ये फिर से माइनस 30t उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा प्लस 30t। अब देखिए 220 प्लस 105 कितना है 325, इसमें से 37 हम लोगों को घटाना है। अब ये कितना आ जाएगा 60t बराबर, एक घटाएंगे तो कितना आएगा 288। ठीक है, t बराबर कितना आ जाएगा 4.8, 60 4 जा 240, और 48 लाने के लिए 60 में 0.8 से गुना करेंगे, तो जो टाइम आया वो कितना आया 4.8 आया। 4.8 को हम लोग लिख सकते हैं 4.8 को कितना लिख सकते हैं 4 आवर्स, 0.8 को क्या लिख सकते हैं, एक बराबर क्या होता है 60 मिनट्स, तो 0.8 बराबर कितना आ जाएगा 48 मिनट्स। ठीक है, होगा कि नहीं होगा। तो अब टोटल टाइम पूछा गया तो हम लोग टाइम कहाँ से लिखे लिए हैं 8 AM से, तो टोटल टाइम मतलब जो किस समय मिलेगा, तो जो टाइम होगा वो टाइम क्या हो जाएगा 8 प्लस 4 आवर्स 48 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा 12 आवर्स 48 सेकेंड पे ये वाला जो कंडीशन है पी क्यू इज इक्वल टू पी आर होगा। अच्छा क्वेश्चन था, ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं करना था आप लोगों को समझाने के लिए कि ये सीन हो रहा है, यहाँ पे ये वाला सिनारियो बन रहा है, नहीं तो काम हम लोग को इतना ही करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, यदि डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स के थ्रू आप पूछ सकते हैं कि क्या डाउट्स है, कहाँ पे हम क्लियर नहीं हो पाए, बट हम अपने तरफ से 100% चाहें कि आपको समझ में ईजिली आ जाए। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला कि अ मैन सेल्स टेबल एट प्रॉफिट ऑफ 25/2% एंड चेयर एट ए लॉस ऑफ 25/3%, बट ऑन होल ही गेन्स Rs25. On the other hand, if he sells the table at a loss of 25/3% and chair at a profit of 25/2%, then he neither gain nor loss. Find cost price of both table and chair. इसके लिए कहीं ना कहीं डायरेक्ट फार्मूला तो लोग निकाले ही होंगे, बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू यूज़ फार्मूला, बिकॉज फार्मूला को यूज करने से क्या होता है ना, मैथमेटिक्स का ब्यूटी को आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या हो रहा है। यदि आपको कहीं इसका फॉर्मूला मिले, यदि आपको याद रहे तो याद कर लीजिए, बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू रिमेंबर दैट फार्मूला, बिकॉज फार्मूला में सबसे निगेटिव चीज़ क्या है ना कि आपको समय पे याद नहीं रहता है। यदि छोटी छोटी चीज़ों का फार्मूला आप याद करने लगे तो एग्जामिनेशन में जाने से पहले कम से कम आपके पास 2-3 हज़ार फार्मूलाज तो हो ही जाएंगे। तो चलिए इसको प्रोसेस से सॉल्व करते हैं और कैसे होगा। ए मैन सेल्स
इस टेबल, यहाँ पे टेबल का डाटा ले लेते हैं, यहाँ पे चेयर का डाटा ले लेते हैं, पूरा नहीं लिख रहे हैं, जस्ट कोडिंग टैब लिख दिए, CS लिख दिए। अब बोल रहा है कि प्रॉफिट ऑफ 25.2। अब सेम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन में हम आपको बताए थे, हम यहाँ स्ट्रेट लाइन का एलिगेशन, आपको जो क्रॉस वाला अप्रोच फॉलो करते हैं वही कीजिए। हम यहाँ पे जो है स्ट्रेट लाइन का, कभी समय मिले एलिगेशन मिक्सर टॉपिक डिस्कस करने का तो वहाँ पे बता दूंगा कि कितना यूजफुल होता है स्ट्रेट लाइन वाला प्रोसेस फॉलो करना, ठीक है। तो ये बोला कि 25/2% से, मतलब कि 25/2% से ये बेचा, ठीक है, प्रॉफिट पे। और दूसरा लॉस है कितना, 25, लॉस है तो माइनस लगाएंगे 25/3%। बट ऑन होल ही गेंस 25 रुपीज़, यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिया है, 25 रुपीज़ दिया हुआ है, तो यहाँ पे एलिगेशन मिक्सचर नहीं लगा सकते हैं। आगे क्या दिया है, ऑन द अदर हैंड इफ़ ही सेल्स टेबल एट ए लॉस ऑफ, अब बोल रहा है कि टेबल को क्या कर रहा है, लॉस पे, मतलब कि माइनस होगा, 25/3% से बेच रहा है। एंड चेयर एट ए प्रॉफिट ऑफ 25/2%, इस प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है। देन ही नाइदर गेन नॉर लॉस, मतलब कि यहाँ पे 0% का हो रहा है जो प्रॉफिट एंड लॉस है। 0% मतलब क्या, नो प्रॉफिट नो लॉस। ए वाला जो लेंथ है, ए वाला जो डिस्टेंस है इस साइड आएगा, तो इस साइड आएगा तो कितना आएगा 25/2। ए वाला उधर जाएगा तो कितना आएगा 25/3। इस दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 3:2 में, मतलब कि टेबल और चेयर का जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो जो होगा वो कितना आएगा 3:2 में आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ए वाला पोर्शन को हम लोग यहाँ पे लाते हैं, ठीक है। अब देखिए, चलिए यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ मैं। ए क्या है 25/2, ए कितना है -25/3, ठीक है। और ए क्या है, टेबल वाला पार्ट कितना है 3 और चेयर वाला पार्ट कितना है 2, तो ए 3 है ए 2 है। हम लोग को एवरेज निकालना है, ठीक है। एवरेज निकालने के लिए अब देखिए, यहाँ 3 यहाँ 2, ए वाला डिस्टेंस 2 है, ए वाला डिस्टेंस 3 है। आप एलिगेशन मिक्सचर का जो प्रोसेस फॉलो करते हैं क्रॉस मेथड वाला, ए वाला तो वो फॉलो करके कर सकते हैं, बट मैं यहाँ वो वाला डिस्कस नहीं करूँगा, मैं अपना वाला मेथड डिस्कस कर रहा हूँ। कभी आपको डाउट हो तो बताइएगा, मैं इसको क्लियर कर दूँगा कैसे स्ट्रेट लाइन में करते हैं। हो सके आगे मैं एक लेक्चर ले लूँ कि एलिगेशन मिक्सचर को स्ट्रेट लाइन पे करने का क्या फ़ायदा है। यहाँ पे पूरा फ़ायदा है, यहाँ पे डायरेक्ट था तो यहाँ फ़ायदा आपको पता नहीं चला, यहाँ पे फ़ायदा पता चलेगा, क्योंकि ए वाला बीच वाला वैल्यू जब निकालना रहता है ना तो क्रॉस में आपको थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है। अब देखिए, ए वाला डिस्टेंस कितना है 2, इस साइड वाला डिस्टेंस कितना होता है इसके बराबर, ए वाला डिस्टेंस कितना, ए वाला जो वैल्यू होता है इसके डिस्टेंस के बराबर होता है। अब देखिए क्या है 5%, 5 का जो वैल्यू है ये दोनों के डिस्टेंस के बीच -25/3 से 25/2 के बीच का टोटल कितना हो जाएगा 25/2 प्लस 25/3, ये कितना आ जाएगा 125/6, 125/6 आएगा, ठीक है। तो आपको निकालना है क्या, इतना 5 पार्ट्स 125/6 है, तो 2 पार्ट्स कितना हो जाएगा 125/6 इंटू 5 इंटू 2 कितना आएगा 25 मतलब मतलब कितना आएगा 50/6, मतलब कि ए वाला जो 2 पार्ट्स है कितना है, ए वाला डिस्टेंस कितना आया 50/6। तो ए पॉजिटिव में है, इधर से घट रहे हैं, तो आपको यहाँ तक आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 25/2 में से आपको 50/6 घटाना पड़ेगा। घटाइएगा तो क्या आएगा 25/6 आएगा। मतलब कि ए वाला जो वैल्यू आया, ए वाला जो वैल्यू आया सेम ए वाला वैल्यू कितना आया 25/6%। अब देखिए क्या हो रहा है 25/6% बराबर कितना है आपको 25 दिया हुआ है ₹25। तो देखिए 25/6% आपको ₹25 दिया हुआ है, ठीक है। तो 100% कितना हो जाएगा 100% इसका कितना आएगा 25/6 यदि लेंगे तो 25 आया, इधर जाएगा 150, ये 25 से 25 चला जाएगा 600 आया, ठीक है। 600 आया तो 100% बराबर कितना आ जाएगा आपको 25/6 यदि इतना दिया हुआ है तो 100% कितना आएगा 600 आएगा, ठीक है। देखिए 25/6% 25 दिया हुआ है तो 1% कितना होगा 6, तो 100% कितना आएगा 600, मतलब कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आया 600 आया। मतलब कि टेबल और चेयर का दोनों का यदि कॉस्ट प्राइस लेंगे तो कितना आएगा हम लोग का 600। अब हम लोग से पूछ रहा है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ टेबल एंड चेयर,
टेबल और चेयर का निकालने के लिए देखिए, ये वाला 3:2 में आया है, जो इसका कॉस्ट प्राइस है 3:2 में आया है। मतलब कि 5 भाग यदि 600 है तो 3 भाग कितना आ जाएगा, 5 भाग 600 है तो 1 भाग 120, 3 भाग कितना आएगा 360। मतलब टेबल का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 360। चेयर का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1 भाग 120 तो 2 भाग 240। तो जो टेबल का कॉस्ट प्राइस होगा 360 होगा, चेयर का जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना आएगा 240 आएगा। ठीक है, ये सब पूरा का पूरा एलिगेशन मिक्सचर पे ही अपन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अभी समझाने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट आप एक बार समझ गए आइडिया को कि बेसिक आइडियाज़ क्या है इसके पीछे, तो बहुत ईजिली अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी अपन सॉल्व करे थे, सेम क्वेश्चन है बट केवल डेटा अलग है। A person sells a table at a profit of 25% and chair at a loss of 16 whole 2/3%, and on the whole he gains rupees 50. On the other hand, if he sells the table at a loss of 16 whole 2/3% and the chair at a profit of 25%, then he neither gains nor losses. Find the cost price of the table and that of the chair respectively. आपको इस टाइप का कुछ यदि आपको डायरेक्ट फार्मूला मिले तो आप उस फार्मूला को याद कर लीजिए यदि आपसे पॉसिबल है। फार्मूला यदि नहीं याद हो रहा है तो जो प्रोसेस है, क्योंकि प्रोसेस से भी ज़्यादा से ज़्यादा 50 सेकेंड्स लगेंगे या हार्डली 1 मिनट लगेंगे यदि आप कैलकुलेशन में उतने सही नहीं है तो इस क्वेश्चन को फार्मूला है आपसे याद हो रहा है तो कर लीजिए, कहीं मिल रहा है फार्मूला तो। नहीं तो जो जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में जो बताया गया था वहाँ पे क्या था 25/2 था, 25/3 था। यहाँ क्या है, एक 25 दिया हुआ है, दूसरा क्या है 16 होल 2/3%। उसे सॉल्व करिए और जो भी आपका आंसर आए कमेंट बॉक्स के थ्रू आपको हमको ज़रूर बताएं कि आपका आंसर क्या आया है इस क्वेश्चन का, या फेसबुक ग्रुप जो है IG ट्यूटोरियल वो ज्वाइन करके आप अपना आंसर बताइए कि इसका आंसर आपको क्या आया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, ये आप लोगों के लिए एक तरह से होमवर्क है। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, जो आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स के थ्रू या फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ आप अपना आंसर पोस्ट कर सकते हैं। तो चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि बाई सेलिंग ऑरेंज एट 32 रुपी अ मैन लॉसेस 40%, हाउ मेनी रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 20%। अब आपको इसको मैंने इसलिए लिया गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्या करते हैं पेरेंट्स बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, गलती होने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो इसको विद इन 10 सेकेंड्स कैसे सॉल्व किया जाए इस क्वेश्चन को, तो उस पर अपन थोड़ा सा ध्यान देंगे। और इस बेस पे अपन 3 क्वेश्चन लिए हैं, 8th 9th और 10th क्वेश्चन यही है, इसलिए 3 क्वेश्चन लिया गया है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। यदि आप बेसिक से जाए कि 1 रुपया में 32 ऑरेंजेज है, ठीक है, तो एक ऑरेंजेज का दाम 1/32 रुपीज़ होगा। इस तरह से करेंगे, फिर कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, फिर सेलिंग प्राइस निकालेंगे, कितना बेचना है, थोड़ा सा टाइम लेगा, मे बी 40 सेकेंड्स या 50 सेकेंड्स, आपके कैलकुलेशन पावर पे डिपेंड करता है कितना जल्दी कर ले, मे बी 25 सेकेंड्स या 20 सेकेंड्स में भी आप कर ले। लेकिन यहाँ पे मैं क्या अप्रोच आपको बताऊँगा, उस अप्रोच पे ध्यान देते हैं कि अप्रोच क्या है। फर्स्ट थिंग क्या है आप देखिए, पहला इसमें क्या होता है कि बाई सेलिंग ऑरेंज एट 32 रुपीज़ मतलब 1 रुपया में 32 बेचने से उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो क्या बोल रहा है कि उसको प्रॉफिट होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यदि 32 रुपी मतलब 1 रुपया में 32 ऑरेंजेस बेचता है तो उसको लॉस होता है, तो प्रॉफिट लेने के लिए ऑब्वियसली उसको क्या 32 से कम बेचना पड़ेगा, 32 से कम बेचेगा तभी उसको प्रॉफिट होगा। यदि 32 से ज़्यादा बेचेगा तो और ज़्यादा लॉस होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखिए, इस बात को, यही चीज़ एक ध्यान रखना है। मान लिया कि बोल रहा है कि एक मतलब कि 1 रुपया में 20 चॉकलेट बेच रहा है, ठीक है, तो उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो मान लिया कि वो चाह रहा है कि नहीं हमको 30% का लॉस चाहिए, तो लॉस चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, देखिए प्रॉफिट हो रहा है कितना में 20 चॉकलेट बेचने में, तो लॉस के लिए क्या करना पड़ेगा उसको, 1 रुपया में ज़्यादा चॉकलेट बेचेगा तभी तो लॉस होगा। तो ये वाला मेन फंडा है, इस फंडा को अपन कैसे यूज करेंगे यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे 3 डेटा दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 32,
दूसरा आगे का डेटा क्या दिया हुआ है 40% लॉस। तीसरा डेटा क्या दिया हुआ है 20% प्रॉफिट। अब देखिए 32 में तो हम लोग कोई चेंज नहीं कर सकते। 40% लॉस का क्या मतलब कि 60%, किसी चीज़ पे 40% लॉस हो रहा है, इसका क्या मतलब है कि वो चीज़ अब 60% हो जा रहा है, तो 60% है, तो 60% को हम लोग 0.6 लिख सकते हैं। 20% प्रॉफिट करने का क्या मतलब कि अब वो 120% हो गया। 120% को अपन लिख सकते हैं 1/2 फ्रैक्शन में। अब देखिए अब आप लोगों के पास 32 है, 0.6 है, 1.2 है। 32 को तो कांस्टेंट रखना है, इसको और इसको ऐसे गुना भाग करना है ताकि आपका जो रिक्वायर्ड चीज़ है वो आ जाए। अब देखिए 1 रुपया में 32 बेच रहा है तो उसको लॉस हो रहा है, तो प्रॉफिट लाने के लिए उसको 32 से कम चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मतलब 32 से कम ही चाहिए उसको। 32 से कम बेचेगा 1 रुपया में तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब देखिए 32 को कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। 32 तो दिया हुआ है, अब आपके पास दो डेटा है, एक 0.6 है और एक 1.2 है। एक को गुना करना है, एक को भाग देना है। एक तो कॉम्बिनेशन ये बनता है, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनता है 1.2 बटा 0.6। अब आपको क्या मेन दिमाग में क्या रखना है 32 से कम लाना है। अब देखिए इस वाले कॉम्बिनेशन में क्या 32 से कम आ रहा है, आ रहा है। इस वाले कॉम्बिनेशन में 32 से कम आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब कि ये नहीं होगा, हम लोग को ये वाला चीज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग आया क्या 32 इंटू 0.6 बाई 1.2, ये 2 टाइम्स आएगा, ये 16, मतलब कि हम लोग का आंसर क्या आएगा ऑप्शन बी आएगा। इसको यही ध्यान रखना है कि अभी जितना बेच रहा है और सामने जो पूछा गया है उसमें जो नंबर दिया हुआ है उससे कम लाना है या ज़्यादा ना लाना है। ज़्यादा लाना रहता है तो 1.2 को ऊपर लिखते, 0.6 को कम नीचे लिखते, तभी तो 32 से ज़्यादा आता है। लेकिन यहाँ पे बोला है हम लोगों को क्या ज़रूरत है कम लाने का, तो 32 में ऊपर भी कम से गुना करिए, नीचे ज़्यादा से भाग देंगे तो और कम हो जाएगा। तो ये वाला है, एक कॉन्सेप्ट है 32। हम लोग को डेटा क्या दिया हुआ है 32, 40% लॉस, 20% गेन। 32 तो वही रहेगा, 40% लॉस मतलब 60%, मतलब 0.6, 20% गेन मतलब 120% मतलब 1.2। 32 को वैसे ही रखेंगे, 0.6 और 1.2 को इस तरह से गुना भाग करना है, एक को गुना करना है, एक को भाग करना है, ताकि आपको जो फाइनल वैल्यू है 32 से कम आए। 32 से कम लाने के लिए आपको क्या करना है 0.6 से गुना किया और 1/2 से भाग दिए, आपका फाइनल वैल्यू कितना आया 16। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ऑन सेलिंग 17 मैंगोज अ रूपी a man earns 20%. If he wants 15% loss, then how many mangoes he should sell in 1 rupees? अब देखिए 1 रुपया में वो कितना बेच रहा है 17 मैंगो, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है। अब उसको लॉस चाहिए, तो लॉस चाहिए तो क्या मतलब होगा 17 से ज़्यादा आपको उसको वैल्यू चाहिए, मतलब 1 रुपया में 17 से ज़्यादा बेचेगा तभी उसको लॉस होगा। अब देखिए आपके पास 17 है, दूसरा डाटा क्या है 20% गेन, 20% गेन मतलब 1.2। तीसरा डाटा क्या है 15% लॉस मतलब 0.85। अब 17 तो वही रहेगा, 17 से ज़्यादा लाने के लिए क्या 1.2 को ऊपर रखना पड़ेगा, 0.85 को नीचे रखना पड़ेगा। ठीक है, ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5 टाइम्स, 5 से 120 कितना आ जाएगा 24 टाइम्स, मतलब कि हम लोग का आंसर कितना आएगा ऑप्शन ए विल बी आर राइट आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया 24। यहाँ पे फर्स्ट हम लोग को एक ही चीज़ देखना है कि अभी जो बेच रहा है उससे ज़्यादा हम लोग को 1 रुपया में देना पड़ेगा या कम। तो यहाँ पे देखें कि 17 में तो प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉस के लिए क्या होगा 17 से ज़्यादा देगा तभी लॉस होगा। तो हम लोग को मेन फोकस किस पे है 17 से ज़्यादा पे। अब हम लोग के पास 17, 1.2, 0.85, 17 को तो ऐसे ही रखना है, इस दोनों को ऐसे गुना भाग करना है ताकि 17 से ज़्यादा वैल्यू आए। 0.85 को ऊपर रखते तो 17 से कम वैल्यू आता है, लेकिन इसीलिए हम लोग 1.2 को ऊपर रखें, 0.85 को नीचे रखें। 17 से 5 टाइम्स आ गया, 5 से 120 24 टाइम्स गया, तो आंसर कितना आया 24। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस डेली डाउट क्लास 2 का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, 10वां क्वेश्चन। चलिए तो 10वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑन सेलिंग 40 buttons per rupee it results a loss of 10%. How many buttons per rupee should be sold to earn a profit of 20%? अब देखिए 40 जो है 1 रुपया में बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है इट रिजल्ट्स लॉस, मतलब कि 1 रुपया में 40 बेचने से लॉस हो रहा है तो उसको प्रॉफिट चाहिए। तो अब आपको क्या चाहिए 40 से
कम चाहिए, तभी जाके आपको प्रॉफिट होगा। 40 से ज़्यादा बेचिएगा 1 रुपया में तो आपको लॉस ही होगा। ठीक है, तो आपसे 40 से कम पे आपको कॉन्सेंट्रेट करना है। वैल्यू क्या दिया हुआ है 40, लॉस 10% मतलब कि 0.9। हाउ मेनी बटन शुड बी सोल्ड टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 20%, प्रॉफिट ऑफ 20% मतलब 1.2। 40 से कम लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 0.9 को ऊपर रखना पड़ेगा, 1.2 को नीचे रखना पड़ेगा। ए कितना आ जाएगा 3 टाइम्स, ए 4 टाइम्स, 4 से कितना आ जाएगा 10 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो 10 तिहाई 30, मतलब कि हम लोग को 1 रुपया में कितना बेचना पड़ेगा, 30 बटन्स बेचना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग को 20% का प्रॉफिट होगा। तो चलिए, ये था हम लोग का लास्ट क्वेश्चन डेली डाउट क्लास 2 का। तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किया, तो सेम वही रिक्वेस्ट आप लोग से, आप लोगों को भी यदि कोई डाउट्स हो रहा है कमेंट बॉक्स, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के थ्रू या फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। फेसबुक ग्रुप का नाम है i.g/tutorial। ठीक है, यहाँ पे आप अपना क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं, और यदि अच्छा क्वेश्चन रहा तो उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी तक कुछ लोगों ने जो भी अभी तक 20 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस करा है, वो सब आप लोगों का ही रिक्वेस्ट था, उस पर मैंने वीडियोस बनाए हैं। आपको भी लग रहा है तो कमेंट बॉक्स के थ्रू या फेसबुक ग्रुप थ्रू आप अपना क्वेरी पोस्ट कर सकते हैं, ताकि हमको भी लगे, और यदि हमको अच्छा लगा तो उस पर मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, उसका सोल्यूशन बताऊंगा, कुछ अच्छा वे में क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो चलिए, सेम हर बार की तरह आप लोग से एक रिक्वेस्ट कि यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो जो यूट्यूब चैनल है, हमारा यूट्यूब चैनल IG ट्यूटोरियल्स का, उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लिए ताकि जब भी नया कोई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। लाइक कीजिए, आपको लग रहा है फ़ायदा है, आपको कुछ भी फ़ायदा मतलब कुछ भी फ़ायदा हो रहा है आपको, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कंजूसी इसमें मत कीजिए कि नहीं चलो अपना काम तो हो रहा है, क्यों लाइक करें, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, कमेंट करके आप अपना क्वेरी या कोई डाउट्स हो, अभी जिसमें इतने सारे डिस्कस करें, इसमें यदि कोई कहीं पे मैं उतना क्लियर नहीं हो पाया तो आप अपना कमेंट करके बता सकते कि यह कैसे हुआ, या कुछ सुझाव है इस वीडियो के प्रति, या आपके कुछ क्वेश्चन है, ज़रूर कमेंट बॉक्स के थ्रू कमेंट कीजिए। आपको सही में अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ, ताकि जो भी नीडी व्यक्ति है, नीडी लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उन लोग तक ये वीडियो पहुँचे। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। चलिए, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करना कभी बंद मत कीजिए, कीप प्रैक्टिसिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ, या मे बी डेली डाउट क्लास 3 के साथ, जो भी